अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के मैथ का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो पहले प्रोग्रेशन समझने से पहले एक टर्म समझते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस का मतलब होता है इट इज ए ऑर्डर ऑफ नंबर, इट इज ए ऑर्डर ऑफ नंबर, इट इज ए ऑर्डर ऑफ नंबर which follow definite rule, which follow definite rule, which follow definite rule। ठीक है, क्या बताएं सीक्वेंस होता क्या है? तो एक ऑर्डर ऑफ नंबर है, ठीक है, नंबर का क्या है? क्रम है, जो डिफिनिट रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। ये देखिए एक ऑर्डर है नंबर का। अब देखेंगे कि ये कैसे डिफिनिट रूल को फॉलो करता है। तो मान लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है? ये T1 है, और ये क्या है? T2 है, ये क्या है? T3 है, और ये क्या है? T4 है। ठीक है, तो डिफिनिट रूल कैसे है? अब देखिए किसी भी टर्म और उसके प्रेसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, T2 माइनस T1 कीजिए, मतलब 6 में से 3 करिए तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। T3 में से T2 करिए, 9 में से 6 करिए, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब T4 में से T3 करिए, 12 में से 9 कीजिए, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब है सीक्वेंस क्या होता है? एक ऑर्डर ऑफ नंबर है, ठीक है, नंबर का ऑर्डर है जो डिफिनिट रूल को क्या करता है? फॉलो करता है, जो डिफिनिट रूल को फॉलो करता है। तो एक एग्जाम्पल लिए, ठीक है, जैसे लिए 3 लिए, 6 लिए, 9 लिए, 12 लिए। तो ये T1 मान लिए, मतलब फर्स्ट टर्म, और इसको क्या मान लिए? T2 मान लिए सेकेंड टर्म, और इसको क्या मान लिए? T3 मान लिए थर्ड टर्म, और इसको क्या मान लिए? T4 मान लिए। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि T2 माइनस T1 मतलब एनी टर्म और उसके पहले वाला टर्म को प्रेसीडिंग टर्म बोलते हैं। एनी टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म मतलब T2 माइनस T1। 6 माइनस 3 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब T3 माइनस T2 किए, ये भी 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 बचा। फिर देखिए T4 में T3 किए, ये भी क्या हो गया? 3 हो गया। तो क्या हो रहा है कि एनी टर्म और प्रेसीडिंग टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब कहने का मतलब एक रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यानी कह सकते हैं गिवन ऑर्डर ऑफ नंबर, गिवन ऑर्डर ऑफ नंबर, गिवन ऑर्डर ऑफ नंबर इज सीक्वेंस, गिवन ऑर्डर ऑफ नंबर इज सीक्वेंस। आपका जो गिवन ऑर्डर ऑफ नंबर है वो क्या दिया हुआ है? सीक्वेंस है। ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए, ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए। ये आपको सीक्वेंस के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो और एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे देखिए 5 है, ठीक है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर क्या है? 25 है। अब चेक करेंगे कि सीक्वेंस में है या नहीं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर T1 कितना हो गया? 5 हो गया, ये T2 हो गया, और ये क्या हो गया? T3 हो गया, और ये आपका T4 हो गया, और ये आपका क्या आ गया? T5 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 लेट कर लेते हैं, दूसरे टर्म को हम लोग T2 लेट कर लेते हैं, तीसरे टर्म को T3 लेट कर लेते हैं, T4 T5 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा। फिर करते हैं T2 माइनस T1, तो देखिए 10 माइनस 5 करते हैं तो कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। फिर देखिए T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर T4 में से T3 करेंगे तो 20 में से 15 किए तो कितना आ गया? 5 आ गया। फिर T5 में से T4 करेंगे, 25 में से 20 गया, क्या आ गया? 5 आ गया। तो क्या देख रहे हैं? एनी टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब ये डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। फॉलो डिफिनिट रूल, डिफिनिट रूल। अब कहिएगा कि कैसे डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है? तो ध्यान देना है, एनी टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है? हर जगह 5 आ रहा है। T2 में से T1 घटाया तब भी 5 आया, T3 में T2 घटाया तब भी 5 आया,
T4 में T3 घटाएं तब भी 5 आया, T5 में T4 घटाएं तब भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मैंने डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। इसलिए गिवन ऑर्डर ऑफ नंबर इज सीक्वेंस। गिवन ऑर्डर ऑफ नंबर इज क्या हो गया, सीक्वेंस, यानी जो गिवन ऑर्डर ऑफ नंबर है वो क्या है, सीक्वेंस है। तो कोई दिक्कत सीक्वेंस समझने में, यानी सीक्वेंस कहने का मतलब है एक डिफिनिट रूल को फॉलो जो करता है, ठीक है। तो यहाँ डिफिनिट रूल क्या हुआ कि एनी टर्म और प्रीसीडिंग टर्म में डिफरेंस क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, इसलिए डिफिनिट रूल को फॉलो किया, इसलिए क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो इसको प्रिंट कीजिए, ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए। जो है सीक्वेंस समझ गए हैं। अब आपका कोई भी साइड बुक बनाइएगा या एनसीईआरटी बनाइएगा तो आपको nth टर्म दिया रहेगा, ठीक है, और सीक्वेंस निकालना रहेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, कंसेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे मान लिया an दिया हुआ है n इंटू एन प्लस 2, ठीक है, n इंटू एन प्लस क्या दिया हुआ है, 2। तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म। देखिए इसका सॉल्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। n इंटू एन प्लस 2 है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, मतलब पहला टर्म निकालेंगे, दूसरा टर्म निकालेंगे, तीसरा टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए n के जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो देखिए a1 हो गया 1 इंटू 1 प्लस 2, यानी 1 इंटू 3 बराबर कितना आ गया, 3 हो गया। फॉर सेकेंड टर्म के लिए निकालिए सेकेंड टर्म, ठीक है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो an इक्वल टू होता है an इंटू एन प्लस 2, तो a2 यानी 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 कितना आ गया आपका, 8 आ गया, यानी a2 कितना आ गया, 8 हो गया। अब देखिए थर्ड टर्म निकालना है, ये फॉर थर्ड टर्म, THIRD, थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म में क्या होगा, n इक्वल टू कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए दिया हुआ है an इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 दिया हुआ, तो n के जगह 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2 तो कितना हो गया, 3 इंटू 5 कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी आपको रहेगा कि an दिया रहेगा, n इंटू एन प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है an बराबर n इंटू एन प्लस 2 है, तो फॉर फर्स्ट टर्म के लिए n के जगह क्या रखेंगे, 1। तो n के जगह 1 रखे तो 1 हो गया, फिर n के जगह 1 है प्लस 2, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर उसी तरह सेकेंड टर्म निकालना था, तो n के जगह कितना पुट करें, 2 पुट किए, ठीक है। तो 2 हो गया, 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए फॉर थर्ड टर्म के लिए, थर्ड टर्म में n के जगह क्या पुट किए, 3, तो an बराबर n इंटू एन प्लस 2, तो a3 ये 3 हो गया, 3 प्लस 2, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल्स आपको दिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको। आगे जो है एपी के बारे में आप समझेंगे कि एपी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंस 3 तरह का होता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, देखिए ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है नंबर का, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें एनी टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये मान लिया T1 है, ये मान लिया T3 है, ये मान लिया T4 है, ये मान लिया T5 है, ओ मिस्टेक सॉरी। देखिए ये T1 हो गया, और ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, और ये T4 हो गया, ये क्या हो गया, T5 हो गया।
तो AP में क्या होता है, T2 माइनस T1, मतलब 6 माइनस 3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर T3 माइनस T2, मतलब 9 में से 6 गया, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। T4 माइनस T3, मतलब 12 माइनस 9 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। T5 माइनस T4, मतलब 15 माइनस 12 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब AP में कहने का मतलब होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में AP बोलते हैं, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन इसका यही है कि एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब उसके जस्ट पहले वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये जो कांस्टेंट आएगा इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कैसे समझेंगे कि गिवन सीक्वेंस AP में है, तो उसके लिए ध्यान रखना एनी टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 हुआ, 12 में से 9 गया तो 3 हुआ, 15 में से 12 गया तो 3 हुआ। मतलब कहने का मतलब है एनी टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। इसी को बोला जाता है AP में बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, AP का कंडीशन ये है एनी टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो होता है कांस्टेंट होना चाहिए हर जगह, तब वो कहलाएगा सीक्वेंस, किसमें कहलाएगा, AP में कहलाएगा, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए। अब जो बताएंगे AP का कुछ बेसिक्स सिंबल जो AP में प्राय यूज होता है। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग A का मतलब फर्स्ट टर्म को प्राय A से चूज करते हैं। A का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। याद रखिएगा A का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। अब यहाँ पर D का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। D का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। D का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। ध्यान दीजिएगा, D का मतलब कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म, एनी टर्म और उसके पहले वाला टर्म को क्या करिएगा, सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। और N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। तो इसमें आप nth टर्म ऑफ एन AP कैसे निकालिएगा, nth टर्म ऑफ एन AP, अगर AP में है तो उसका nth टर्म कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए एक फार्मूला है। nth टर्म को an से डिनोट करते हैं या तो tn से, ठीक है, an से या तो tn से। तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an से भी कर सकते हैं, ठीक है, an से भी कर सकते हैं और tn से भी कर सकते हैं। nth टर्म ऑफ एन AP निकालने के लिए आपका ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान से समझिएगा। tn इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी a का मतलब यहाँ बताएं कि फर्स्ट टर्म है, यानी जो AP दिया होगा उसका फर्स्ट टर्म क्या है, a है, ठीक है। और d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस है। d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालिएगा, मतलब एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब कोई AP रहेगा उसका कोई पार्टिकुलर टर्म उसके जस्ट पहले वाला वो D निकल जाएगा। और N का मतलब नंबर ऑफ टर्म, जितना टर्म आपको निकालना रहेगा। तो एक फार्मूला इंपॉर्टेंट आ गया कि nth टर्म ऑफ एन AP a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल देते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज सिर्फ फार्मूला के बारे में बेसिक चीज़ बताएंगे। जैसे देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, जैसे फाइंड टेंथ टर्म ऑफ एन AP 3, 6, 9, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिए हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब जैसे कोई AP दिया हुआ है, उसका टेंथ टर्म आपको निकालना है, ठीक है। तो यानी टेंथ टर्म निकालना है, यानी इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे A का मतलब क्या बताएं, फर्स्ट टर्म। A का मतलब क्या बताएं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है,
3, तो ए के जगह कितना रख देंगे 3 रख देंगे। और डी का मतलब क्या बताएं, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब एनी टर्म और उसके जस्ट पहले वाला। तो 6 में से 3 चला जाएगा, 6 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, बी नो दैट, ठीक है। टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। अब इस फार्मूला पर बैठा देंगे हम लोग, ए के जगह 3 हो गया, एन के जगह 10 माइनस 1 और डी के जगह 3, तो 3 प्लस ये 9 हो जाएगा और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस फार्मूला का बहुत महत्व है, इस पर एक एक्सरसाइज आपका रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। एपी में कुछ बेसिक सिंबल है उसको ध्यान रखिएगा। ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डी का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये डी निकालिएगा कैसे, तो डी निकालने का तरीका है एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। कोई टर्म और उसके जस्ट पहले वाला घटा दीजिए, जैसे 6 में से 3 गए तो 3 आ गया। अब है ये फिक्स है ये सब, और एन का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म हो गया, ठीक है। तो एनथ टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालिएगा, तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया, या टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो 10th टर्म आपको निकालना है, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं, अभी हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जैसे 3, 6, 9 है, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना हो गया 10th टर्म निकालना था। अब ए कितना हो गया 3, चूंकि फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए, और डी का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो फार्मूला लगाए 10th टर्म निकालना था, तो बी नो दैट, तो ए के जगह 3 हो जाएगा, एन के जगह 10, 1 और डी के जगह भी 3, तो ये आ गया 30 आ गया, यानी 10th टर्म क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए फिर बताते हैं। अब क्या करना है इस पर ध्यान देते हैं। ये जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए एन इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, या इसको टी एन भी लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बहुत सारा बुक में टी एन एन टर्म को लिखता है, बहुत सारा बुक में ए एन लिखता है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए आप यहाँ से टर्म निकालते जा सकते हैं, जैसे मान लिया T1 यहाँ पुट, जैसे टी एन इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये तो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मान लिया T1 आपको निकालना है फर्स्ट टर्म, तो ए प्लस एन के जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू डी तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में पहले भी बता चुके हैं। अब जैसे T2 रहेगा सेकेंड टर्म रहेगा, तो एन के जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस डी आ जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। T3 आ जाएगा, तो एन के जगह कितना पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस वन डी, तो ए प्लस क्या आ जाएगा 2D आ जाएगा, यानी T3 इक्वल टू ए प्लस 2D आ जाएगा। यानी टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, टर्म ऑफ एन एपी, कभी कभी एपी निकालना रहेगा तो आपको ए हो जाएगा, फिर ए प्लस डी हो जाएगा, फिर ए प्लस 2D हो जाएगा, फिर उसी तरह से ए प्लस 3D, ठीक है। मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस ये 2D है, यानी कहने का मतलब आपको फार्मूला क्लियर हो जाना चाहिए। टी ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी, या टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। दोनों सिंबल एक ही है, ए एन या टी एन। अब टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी है। अब इसमें फर्स्ट टर्म आपको लिखना है तो एन के जगह 1 पुट कर दिए, सेकेंड टर्म लिखना है तो एन के जगह 2 पुट कर दिए, थर्ड टर्म लिखना है तो एन के जगह 3 पुट कर दिए। इस अनुसार से आपको एपी का टर्म मालूम हो जाएगा, ए मालूम हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D होगा, ठीक है। तो इतना प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हम एपी का बताएं आपको, ठीक है। ये एक एक पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जो हम लोग लाएंगे वो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे,
जिससे आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बताया जाएगा जिससे कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का एक एक पॉइंट आप देखिएगा तो निश्चित बात है कि एपी को आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है।